आदरणीय चौहान सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए सभी साधकों को प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ पंड्या नरहरि, नॉर्थ गुजरात, लाखनी। मेरा मोबाइल नंबर है 9724304267। साधक मित्रों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से यानी कि 3 दिनों से लगातार हमारा शिविर का ये जो श्रृंखला है वो चल रही है। कई साधकों के मैसेज आते हैं, कई साधक बहुत खुश हुए हैं। सब लोगों की एक ही राय है कि ये श्रृंखला आप जारी रखें। हमें बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि हम शिविर में ही बैठे हैं। तो मित्रों, देखते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, ऑडियो क्लिप भेजते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो कल हमने देखा तप का मतलब क्या है। ऋषि मुनियों ने कैसा तप किया था और उन्होंने हम सब लोगों को क्या तोहफा दिया। ऋषि मुनियों ने तप के जरिए साथ साथ एक और बात भी की थी कि तप के दौरान उन लोगों ने भोजन का भी त्याग किया था। भोजन का भी त्याग किया था। बहुत लंबे उपवास करते थे वो, बहुत लंबे उपवास। हमने सुना है हजारों साल तक उपवास करते थे, हजारों साल तक। मनु शतरूपा को देखो, उन्होंने किस उम्र में कैसा तप किया, किस उम्र में। ऐसा सुना है स्टेप बाय स्टेप अपने भोजन में से एक एक चीज को वो छोड़ती गई, छोड़ती गई, छोड़ती गई, यहां तक कि लास्ट स्टेज पे उन्होंने अपना श्वास भी छोड़ दिया। कई सालों तक हवा का भी त्याग किया। इनकी बॉडी ऐसी हो गई थी कि मानो हवा में उड़ने लगे। फिर भी उन्होंने तप को नहीं छोड़ा था और उनका जो ध्येय था, लक्ष्य था, उसको हासिल किया था। मित्रों, पार्वती जी ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए ऐसा ही कठोर तप किया था, ऐसा ही कठोर तप किया था। ध्रुव जी ने तप किया था, प्रहलाद जी ने तप किया था, कई लोगों ने ऐसा तप किया था। हमारी न्यू डाइट सिस्टम में तप का मतलब है भोजन का त्याग। हम अभी हमारे घर में जो भोजन बन रहा है, पका हुआ भोजन, उसका हमें त्याग करना चाहिए। देखें, हम भगवान राम 14 साल
वनवास गए थे, क्या खाया उन्होंने? क्या कोई किचन का सामान साथ में लेके गए थे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पांडवों ने भी वनवास किया, क्या खाया उन्होंने? ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, क्या खाते थे वे लोग? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 ही चीजों का उपयोग करते थे और कुछ भी नहीं। और इसके जरिए वे लोग लंबी आयु भुगतते थे और स्वस्थ और मस्त रहते थे। तो मित्रों, हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोग क्या है और रोगों का कारण क्या है। हमने इससे पहले देखा कि रोग चाहे कोई भी हो, हजारों रोग है, मैंने बताया था हजारों रोग है, मगर जब तक उसकी जड़ में हम नहीं जाते तब तक बाहर से कितनी भी कोशिश करेंगे, कितने भी प्रयोग करेंगे, हमें कोई फायदा होता नहीं है या होने वाला नहीं है। मैंने ये भी बोला, आयुर्वेद ने बहुत कोशिश की, क्या नहीं दिया हमें, मगर वो भी थेरापी सफल न हुई। तब दूसरी थेरापी ने जन्म लिया। बीतते समय उसमें कुछ बदलाव आता रहा। जब तक फ्रेश पत्तियों का उपयोग करते थे तब तक फायदा होता रहा। फ्रेश पत्तियां हर जगह न मिलने की वजह से पत्तियों की गोलियां बनाई जाने लगी, काढ़ा बनाया जाने लगा, तो परिणाम में भी बदलाव आने लगा। आज शायद, मैं शायद बोलता हूं, माफ करना, आयुर्वेद को पूरी तरह से समझने वाले या समझाने वाले बहुत कम हैं या शायद नहीं भी हो। तो आयुर्वेद असफल रहने का कारण यह रहा कि उसमें बदलाव आ गया और आयुर्वेद ने सिर्फ यही सोचा, ये रोग है, उसकी ये पत्तियां हैं या उसकी ये दवाइयां हैं या गोलियां हैं या उसकी ये जड़ी बूटियां हैं या उसका ये काढ़ा है, रोग और इसका इलाज और कुछ नहीं। रोग क्यों होता है उसके बारे में बहुत कम बातें दिखाई देती हैं। होम्योपैथी, उसमें भी वही प्रॉब्लम हुआ, वो भी असफल रहा। तीसरी थेरापी आई, एक के बाद एक थेरापियां असफल होती रही और दूसरी थेरापियां हमारे सामने आती रही। योग के बारे में भी ऐसा है। सिर्फ और सिर्फ योग करने से यदि हम निरोगी रह सकते हैं तो वहां भी दवाइयों की जरूरत क्यों पड़ी? वहां भी दवाइयां मिल रही हैं। सूत्र है, करो योग रहो निरोग। मुझे प्रॉब्लम था, मैंने भी बहुत योग किया, यहां तक कि मैं योगा टीचर भी बन गया था, मगर मुझे मन चाहा परिणाम नहीं मिला।
और कई लोग योग करने वाले भी आज बीमार हैं, हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये रहा कि जब तक किसी भी रोग की जड़ में हम नहीं जाएंगे और उसको जड़ में से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक चाहे कोई भी प्रयोग करें, हमें कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। न सिर्फ हम ये थेरापियों के बारे में सोचते हैं या थेरापियों की बातें करते हैं, मगर इससे आगे भी हम जाए तो मनुष्य जीवन कई अलग अलग भ्रमणाओं से जुड़ा हुआ है, कई अलग अलग भ्रमणाओं से। न जाने कितनी भ्रमणाओं को हम साथ में लेके घूम रहे हैं, और इसीलिए गंगा सती ने भी हमें समझाया है। गुजराती में भजन है, भ्रमणा ने भाग्या वीना रे 184 नहीं रे मटे रे जी। तो ये जो भ्रमणाएं हैं, उस भ्रमणाओं को भी हमें हटाना पड़ेगा। क्या क्या भ्रमणाओं में हम घूम रहे हैं, इसके बारे में यदि हम देखें तो कुछ ऐसी भ्रमणाएं हमारे सामने हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक, सुबह उठने से रात को सोते वक्त तक हमारा जीवन भ्रमणाओं से ही भरा हुआ है। जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक परीक्षण करवाना, चिकित्सा लेना, हमारे गर्भ में जो संतान है उसकी दवाइयों से सारवार लेना। संतान अभी गर्भ में है, फिर भी उसको दवाई देनी है। गर्भवती स्त्रियों को लोह तत्व, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम उसकी कमी है, उसकी दवाइयाँ अथवा उसको पूरक आहार देना। प्रेगनेंसी में सिजेरियन करके बालक को जन्म देना, बच्चे के हाथ पांव बांध के डिंगली की स्थिति में रखना, बालक की बॉडी पे तेल की मालिश करना, उसको अलग अलग रस्सियाँ, ड्रॉप्स देना, जैसे पोलियो की या अलग अलग ऐसी कई रस्सियों को देना। बच्चे की माँ को प्रसूति से पहले या प्रसूति के बाद कौन सा आहार खाना है, कौन सा आहार नहीं खाना है, ये सब बातें करना। अयोग्य आहार की वजह से माँ का जो दूध बनता है, वो दूध बच्चे को हम पिलाते हैं, वो भी बच्चे को बीमारी देता है। बच्चे को दांत नहीं आए हैं, तब से हम उसको दाल चावल जैसा कुछ न कुछ खुराक भोजन देते रहते हैं। बच्चे को पराई माँ का दूध पिलाते हैं। बच्चे को सर्दी, जुखाम, खांसी, दस्त, वॉमिट, बुखार ये सब होता है तो उस वक्त दवाइयाँ देते हैं। अकुदरती तौर पे हम बच्चे का लालन पालन करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे को अयोग्य अभ्यास में भी हम जोड़ते हैं। बच्चे को चाय, दूध, कॉफ़ी, बेकरी प्रोडक्ट की कुटेव डालते हैं। बच्चे के बालों को हम रखवाते हैं, बाधा, आखड़ी जैसी अंधश्रद्धा के भोग हम बनते हैं। दवाइयों से रोग नाबूदी है ऐसे खोटे ख्यालों में हम राचते हैं।
योगासन, कसरत, प्राणायाम से रोग नाबूदी होती है, ऐसे ख्यालों में हम राचते हैं। रेकी, वास्तुशास्त्र, दोरा, धागा, यज्ञ, होम, हवन, ये सब करने से रोग नाबूद होगा, ऐसा हम सोचते हैं। बुखार आता है तो ठंडे पानी के पोते हम हमारे सर पे या पेट पे रखते हैं, ये भी गलत चीज है। किसी का आशीर्वाद से हम रोग मुक्त हो जाएंगे, ये भी एक भ्रमणा है। धून, भजन, कीर्तन, ऐसा करने से दुख दूर होंगे, वो भी एक भ्रमणा है। सत्कर्म करने से दुख दूर होंगे, वो भी एक भ्रमणा है। ज्यादा पानी पीने से बॉडी अच्छा रहता है, वो भी एक भ्रमणा है। दूध संपूर्ण आहार है, उसको खाना जरूरी है, वो भी एक भ्रमणा है। योग मुद्राओं से दुख दूर होगा, वो भी एक भ्रमणा है। एनिमा को लेके काफी भ्रमणाओं में हम घूम रहे हैं। दातुन, ब्रश, टूथपेस्ट करने से ही हमारे दांत अच्छे रहते हैं, वो भी एक भ्रमणा है। स्नान करने से रोग नहीं होते, वो भी एक भ्रमणा है। आंखों पे पानी के चाबके लगाने से या वासी थूक लगाने से या स्वमूत्र, गोमूत्र पीने से फायदा होता है, वो भी एक भ्रमणा है। सर पे तेल डालने से ही बालों को पोषण मिलता है, वो भी एक भ्रमणा है। मुहूर्त, कुमुहूर्त, ये हम मानते हैं, वो भी एक भ्रमणा है। सत कार्य करते हैं, देवी देवताओं को आह्वान करते हैं, यज्ञ, होम, हवन जैसे क्रियाकांडों में हम घूमते हैं, वो भी एक भ्रमणा है। पितृतर्पण, वो भी एक भ्रमणा है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, रात को पहले सोना चाहिए, ये भी एक भ्रमणा है। सुबह में उठ के राजा जैसा भोजन, दोपहर को व्यापारी जैसा भोजन और रात में भिखारी जैसा भोजन खाना चाहिए, वो भी एक भ्रमणा है। सुबह में उठ के गर्म पानी पीने से पेट साफ होता है, वो भी एक भ्रमणा है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम आधारित भोजन की भ्रमजाल में हम घूमे हैं। कैलोरी आधारित भोजन की भ्रमजाल, गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म भोजन की भ्रमजाल, धन से आनंद, मौज मस्ती मिलती है, वो भी भ्रमजाल। पुस्तकों से ही ज्ञान मिलता है, वो भी भ्रमजाल है। संबंधियों से ही हमें प्रेम मिलेगा, वो भी भ्रमजाल है। प्रार्थना जैसे क्रियाकांड में हम घूमते रहते हैं, वो भी भ्रमजाल है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से प्रभु प्राप्ति होगी, ये भी एक भ्रमजाल है। कथाएं सुन के हमारा कल्याण होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये भी भ्रमजाल है। खाद्य पदार्थों की विविध लाभों के बारे में हम जो जानते हैं, वो भी भ्रमजाल है। रोग के मुजब दवाइयां लेना, वो भी भ्रमजाल है। गोमूत्र, स्वमूत्र, हास्य, रंग, संगीत जैसी कई थेरापियां, कई पेथियां आज चल रही हैं, वो सभी भ्रमजाल है। हम दरवाजे पे नींबू, मिर्ची टांगते हैं, वाहनों पे जूते लगवाते हैं, ये सब भ्रमजाल है। ऐसी कई भ्रमणाओं में अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने वाला इंसान घूम रहा है। ऐसा बोले कि जन्म से लेके मौत तक हम भ्रमणाओं में ही घूम रहे हैं। आइए ऐसी भ्रमणाओं में से हम बाहर निकलें और हमें जो भी प्रॉब्लम है उसमें से कैसे हम बाहर निकले, उसका सही रास्ता क्या है, वो सही रास्ते की ओर हम आगे बढ़ें तो शायद हम हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकेंगे। मगर कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, तो ऐसी भ्रमणाओं को हमें भागना जरूरी है।
अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश हम प्रगटाएं, यही हमारी ये शिविरों का हेतु होता है। तो ऐसी शिविरों में हम सबको जाना चाहिए, हकीकत क्या है उसको पहचानना चाहिए, मगर हम सब शिविरों में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ सब लोगों को ऐसा लगे कि हम शिविर में बैठे हैं और शिविर अटेंड कर रहे हैं, ये मेरा मकसद है। साधक मित्रों, देखते हैं हम रोग क्या है, क्यों होता है, कैसे उसमें से हम बाहर निकले, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑडियो क्लिप आप सुने, दूसरों को सुनाएं, समधी रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाएं, तो ये भी एक सेवा का काम है। धन्यवाद। कल मिलते हैं।